प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की गणित और इसमें हमने अपना पहला अध्याय जो कि है अपनी संख्याओं की जानकारी को प्रारंभ कर दिया है। और इसमें हमने ढेर सारे टॉपिक करने के बाद अभी लेटेस्ट टॉपिक जो पढ़ा है वो था भारतीय संख्यांकन पद्धति, ठीक है ना। आज हम उससे अगली भिन्न जो कि है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति को पढ़ने वाले हैं। अब आप सोचोगे ये अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति क्या होती है, तो जैसे कि इसके नाम में छुपा हुआ है ऐसी संख्यांकन पद्धति जो अंतर्राष्ट्रीय है। अब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है अधिकतर राष्ट्रों द्वारा मान्य, अर्थात ऐसी संख्यांकन पद्धति जिसे अधिकतर राष्ट्र मानते हैं, ठीक है ना। अपने जो विश्व इसमें बहुत सारे राष्ट्र हैं ना, तो कई इस संख्यांकन पद्धति का इसका पालन करते हैं, ठीक है। और अब हमारी जो है संख्यांकन पद्धति उसका नाम है भारतीय संख्यांकन पद्धति, जो कि हमारे केवल भारत में चलती है, ठीक है ना। तो अब बात आती है कि हमें इसको पढ़ने की आवश्यकता क्या है, क्यों पढ़ें, हमारे पास तो हमारी भारतीय संख्यांकन पद्धति है ना। तो आपकी बात सवाल तो जायज़ है, लेकिन अगर मैं आपको एक समस्या से रूबरू करवाऊँ तो आपको भी लगेगा कि हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति की जानकारी तो हमें होनी चाहिए। तो वो समस्या क्या है, आइए देखते हैं। समस्या है ये है हमारे सेठ रामलाल जी, ठीक है। और सेठ रामलाल जी बहुत बड़े रत्नों और आभूषणों के व्यवसायी हैं, यानी कि व्यापारी हैं, ठीक है। अब ये आपको थोड़े से चिंतित लग रहे हैं ना। चिंता का विषय ये है कि इनको जो ऑर्डर मिला है वो मिला है 4 बिलियन और 25 मिलियन का हार, अर्थात 4 बिलियन और 25 मिलियन हार बनाने का ऑर्डर मिला है। और ये सोच रहे हैं ये बिलियन और मिलियन होता क्या है। अब समझ में आया ना, ये बिलियन और मिलियन ही इनकी चिंता का विषय है। अब आप सोचोगे क्या आप इनकी कोई हेल्प कर सकते हैं बिलियन मिलियन में? नहीं ना, क्योंकि बिलियन मिलियन हमारे ये अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में आते हैं। और जब हमें पता ही नहीं है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति होती क्या है, तो हम इनकी हेल्प भी नहीं कर सकते। तो ऐसी समस्याएं दैनिक जीवन में आ सकती है ना, जब हमें अंतर्राष्ट्रीय कुछ लेन देन करना हो तो हमें उनके बारे में पता होना चाहिए ना। तो इसीलिए हम अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति को पढ़ने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति को समझने से पहले हम एक बार भारतीय संख्यांकन पद्धति को हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं, ताकि जब हम तुलना करेंगे तो हमें समझने में आसानी होगी। तो देखते हैं भारतीय संख्यांकन पद्धति में हमने पूर्व में क्या पढ़ा है। ये देखिए, भारतीय संख्यांकन पद्धति में हम क्या करते थे, जो भी संख्या का नाम होता था उसके बारे में पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, याद है ना। इनमें होता क्या था, पहले 3 जो कि इकाई, दहाई, सैकड़ा है, इकाई समूह में आते थे, ध्यान है ना आपको। और कॉमा भी इन 3 के बाद ही लगता था, ठीक है। फिर 1000 और 10,000 ये कौन से समूह में आते थे, 1000 के समूह में। और यहाँ पर पे आप देख पा रहे हैं 2 स्थानीय मान है, तो 2 के बाद कॉमा लगेगा, ठीक है। और फिर अगले 2 के ऊपर क्या आता था, लाख का समूह, और इसके बाद भी फिर 2 के बाद कॉमा लगता था, फिर बनता था करोड़ का समूह, और उसमें भी 2 स्थानीय मान होते थे, ठीक है ना, याद है आपको। और प्रत्येक स्थानीय मान अपने पूर्व के स्थानीय मान से कितना गुना होता था, 10 गुना होता था, याद है ना आप लोगों को। तो बस अगर आपको ये सब ध्यान है तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति तो हमें बहुत जल्दी से समझ में आने वाली है। क्या है, आइए देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अंतर क्या होता है। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में मोटे तौर पे केवल 2 ही चीज़ें भिन्न हैं। ये 2 चीज़ें भिन्न क्या है, एक तो सूचकों में भिन्नता और दूसरी अल्पविरामों में भिन्नता। और समान भी कुछ है, जो है 10,000वें स्थान तक समान। तो पहले हम भिन्नता की बात करते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं सूचकों में भिन्नता। सूचकों में भिन्नता से मतलब ये है कि हम जो भारतीय संख्यांकन पद्धति लेते हैं उसमें हम बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब और आगे तक चलता है, ठीक है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में यहाँ जो हम लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ बोलते हैं, वहाँ पर शब्द काम में ले जाते हैं बिलियन मिलियन, ठीक है ना। और बिलियन मिलियन ही अलग चूंकि नाम है तो उनके लिए सूचक भी अलग से काम में लिए जाते हैं। देखिए यहाँ पर पे हम ले रहे हैं लाख के लिए LA काम में ले रहे हैं, करोड़ के लिए CR काम में ले रहे हैं ना, तो वहाँ पर पे बिलियन मिलियन के लिए B और M काम में लिए जाते हैं। ये तो भिन्नता हो गई। उसके अलावा अल्प विरामों में भिन्नता। तो अल्प विराम याद कीजिए, हम भारतीय संख्यांकन पद्धति में कॉमा कहाँ लगाते थे, कॉमा लगता था हमारा प्रत्येक 3 और फिर 2 के बाद, ऐसा ही लगता था ना। पहला जो स्थानीय मान है
3 अंकों के बाद कॉमा लगता था, फिर 2-2 के बाद, जबकि अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में ये भिन्न है। कैसे भिन्न है देखते हैं। ये देखिए, ये हमारी अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है। इसमें अगर हम इकाई समूह की बात करें तो इकाई समूह में इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 स्थानीय मान है, ठीक है। और हजारवे में पूर्व में हमने पढ़े थे 2-2, 1000 और 10,000, जबकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जुड़ गया जो कि क्या है 100,000, ठीक है। अंतर आना शुरू हुआ ना, तो यहाँ पर पे अब आप समझ गए होंगे कॉमा किसके बाद लगेगा, यहाँ पे 3 के बाद और यहाँ भी कॉमा इसके बाद, क्योंकि 1000 में कितने आ रहे हैं 3, ठीक है। और फिर मिलियन, अब ये है वो मिलियन जिसे हम ढूंढ रहे थे, मिलियन, और ये है बिलियन। तो मिलियन में भी आप देखें मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, अर्थात यहाँ पर पे वहाँ में हम बात करते थे लाख, 10 लाख, 1000, 10,000, सिर्फ 10 गुना, जबकि यहाँ पर पे हम 100 तक पहुँच रहे हैं ना। तो अब आप समझ गए होंगे अगर हम बिलियन की बात करें और इसके भी 3 टुकड़े कर दें तो ये बन जाएगा बिलियन, ये क्या बन जाएगा 10 बिलियन, और ये क्या बन जाएगा 100 बिलियन। आ रही है ना बात समझ में। तो यहाँ पर कॉमा कितनों के बाद लगेगा, 3 के बाद लगेगा, अंतर हो गया ना तीनों में। और जो बात करते हैं हम समानता की, तो समानता क्या है 10,000वें स्थान तक समान। कैसे समान, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तो हम उसमें भी बोलते थे ना। अब यहाँ पर पे है 1000 और 10,000, ये तो सेम है ना, सेम, और यही बात हमने लिखी है। अंतर आया ये 100,000, वहाँ हम क्या लिखते थे लाख, आया ना अंतर। तो यहाँ पर पे अर्थात 10,000 तक ये दोनों समान जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक सवाल करके देख लेते हैं हम इसमें अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। ये रहा संख्या, अब इस संख्या को हमें लिखना है तो भर देते हैं। पहले सबसे पहले हमें पता है हम सबसे पहले कॉमा लगाएंगे ताकि हमारे लिए सुविधा हो जाए। तो यहाँ पर पे ये कॉमा जो लगेगा वो कितने अंकों के बाद लगने वाला है, 3 के बाद, अर्थात 1 और 5 के बीच में। अब 1, 2, 3 कॉमा कहाँ लगने वाला है, 0 और 8 के बीच में। अब इनको हम भर देते हैं और हमें पता है भरना हम कहाँ से शुरू करते हैं, हमेशा दाएं हाथ से। तो भरते हैं, ये भरा 2, ये भरा 9, ये भरा 5, और यहाँ पर पे आया 1, 0, 8, 0, 5, ठीक है ना। तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं। तो पढ़ने के लिए आपको ऊपर नाम दिख रहे हैं। 5 कौन से मिलियन समूह में, 10 मिलियन, तो ये क्या बन गया 50, ठीक है ना। तो 50 मिलियन। अब हमारे पास चूंकि ये लाख नहीं है, ये तो हमने भारतीय संख्यांकन पद्धति का लिखा हुआ है। अब क्या है संख्या अगली, देखिए आप, यहाँ तो कॉमा लग गया, ये भी कॉमा लग गया, ठीक है ना। तो ये बना 50 मिलियन, ऊपर का समूह पढ़ लिया। ऐसे ही 801 अब इकट्ठा पढ़ा जाएगा, और कौन सा समूह है 1000, ठीक है ना। और यहाँ के लिखा जाएगा 592, हो रहा है ना सिंपल। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 50 मिलियन और ये इकट्ठा 801, 1000 और ये पूरा इकट्ठा 592, ठीक है ना। अब हम लेते हैं एक और सवाल ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। सवाल है ये, खूब सारे अंक हैं, पहले कॉमा लगाएंगे, 1, 2, 3, 2 और 5 के बीच में। अब फिर से 3 के बाद 1, 2, 3, 2 जीरो के बीच में। अब आप देख पा रहे हैं 470 का एक समूह बन रहा है, 002 का एक समूह बन रहा है और 509 का एक समूह बन रहा है। अंकों को भर देते हैं। ये भरा 9, 0, 5, फिर 2 और 0, 0 और ये आया 0, 7 और 4। अब हम इनको पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि 470 के बाद कॉमा लगा तो हम समझ रहे हैं कॉमा यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। अब इनको अगर हम पढ़ें तो आप देख पा रहे हैं 470 पूरा किस में जा रहा है, मिलियन में। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसको भी 50 लिखना चाहिए था, ज़्यादा सही रहता है ना, 50, ठीक है ना। और अब हम इसको क्या लिखने वाले हैं, 470 मिलियन, ठीक है ना। और आगे पढ़ें तो आगे मिलियन के बाद कौन सा समूह है, 1000 का, तो इसको इकट्ठा पढ़ा जाएगा। अब इकट्ठे में 0 को तो पढ़ा नहीं जाता ना, हम क्या पढ़ेंगे 2000, तो ये हुआ 2000, ठीक है। और अंतिम है, इसको फिर इकट्ठा पढ़ा जाएगा तो क्या पढ़ा जाएगा 509। ये बन गया हमारी अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इसका कैसे लिखा जाता है।
तो उम्मीद है बच्चों आपको अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति समझ में आ गई होगी। इसमें जो भिन्नता है भारतीय संख्यांकन पद्धति से, अगर आप उसको ध्यान रखेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। भिन्नता वही सिंपल से दो बात जिसके बारे में पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि भिन्नता इनके सूचकों में है, बिलियन, मिलियन, लाख, करोड़, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या थी, इनमें अल्प विरामों में भिन्नता थी, 2-2, 3-3 का अंतर ध्यान रहेगा ना आपको। एक बात जो इसको हम और डिस्कस कर लेते हैं वो है 10,000वें स्थान तक समान। 10,000वें स्थान तक समान, वैसे तो हम बात कर चुके हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक भारतीय संख्यांकन पद्धति में बोला जाता है और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में भी इसे हम, ये देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक सेम बोला जाता है। तो इससे फायदा क्या होने वाला है? इससे फायदा ये होने वाला है कि जब आप मान लीजिए कोई संख्या है आपके पास में 36,523 और आपसे कहा जाता है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में क्या पढ़ा जाएगा, तो उसे भी 36,523 ही पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 10,000वें स्थान तक समान रहता है। उम्मीद है आप लोग अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति को भारतीय संख्यांकन पद्धति से तुलना करके अच्छे समझ पाए होंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जुड़े रहिए। धन्यवाद।